हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम आबा दुबे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरी डिफरेंशिएशन की क्लास कंप्लीट हो गई है, तो आज से आप लोग की इंटीग्रेशन की क्लास स्टार्ट होगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की क्लास, और जिसमें आपको हम बताएंगे कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि मैंने डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के रिवर्स होती हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। ये हो गया इंटीग्रेशन। इसको हम लोग हिंदी में समाकलन कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समाकलन पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इंटीग्रेशन में आपको दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि यूपीटीजीटी का सिलेबस जो होता है वो सेम एज इट इज़ 11th और 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको मिल जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक मिलता है आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट वाले में लिमिट्स दे रखी रहती हैं, मतलब लिमिट्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, और इंटीग्रेशन में होता है लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, मतलब इसमें आपको लिमिट्स नहीं दे रखी रहती हैं। ये हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको वैल्यूज़ दे रखी रहेंगी, मतलब आपको पता होगा कि जो लिमिट्स होगी उसी के सर्टेन पीरियड के अंदर ही वो वैल्यू वेरी करेगी। और जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है इसमें आपकी लिमिट्स की कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी रहती है, मतलब आपको सेम एज इट इज़ आंसर ही निकालना रहता है, उसके अलावा उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक नोट ये लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मीन्स जो आपका अवकलन और समाकलन होता है वो आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं आप लोग, रिवर्स होते हैं। मीन्स एक में जो चीज़ होता होगा वो दूसरे में नहीं होता होगा। तो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x) है, उसका अगर आपने डिफरेंशिएशन किया है तो यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यू आएगी, और जब इसी वाली वैल्यू का आप इंटीग्रेशन करोगे तब फिर यहाँ पर आपको f(x) मिलेगा। मीन्स अगर आप f(x) से कुछ पाना चाहते हो तो आप डिफरेंशिएट करोगे, और अगर आप उस पाई हुई चीज़ से अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वो फंक्शन मिल जाएगा। बस यही अंतर है कि जो फॉर्मूले भी होंगे इसके वो भी एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। ठीक है, मीन्स जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो एज इट इज़ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, वरना उसके अलावा आपको उनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम आपको अभी इस टाइम जब फॉर्मूले करवाएंगे तो हम आपको साथ में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लेकर चलेंगे, ताकि आप लोग को ये पता लग सके कि दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे से क्यों अलग है, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट में क्यों रखे जाते हैं। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूले, और फॉर्मूले के बाद इसके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। और जिन भी बच्चों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही साथ आप लोग की जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस के जो लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी क्लासेस भी आपके चल रही है। तो इसलिए जिन भी बच्चों ने अभी तक उसको नहीं देखा है वो लोग भी जाके वहाँ से आप लोग PYQ की सारी सीरीज़ देख लीजिए, क्योंकि अभी उसमें मैंने आप लोग को डिफरेंशिएशन का करवा रखा है। धीरे धीरे हम उसमें इंटीग्रेशन के भी जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं जो आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, वो भी हम आपके डाल देंगे उसमें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, सॉरी फॉर्मूले। पहले फॉर्मूले बता दें, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे डायरेक्टली चलेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया है। ये चीज़ सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये कोई नया टॉपिक है। इसलिए आप लोग को हम बस इतना सा कह सकते हैं कि आपने अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ रखा है तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है। लेकिन जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियोस नहीं देखे डिफरेंशिएशन के, वो लोग जाके देख लीजिए। आप लोग का डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक होगा वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं फिर इसके फॉर्मूले की तरफ। पहली बात तो ये, हम इधर साइड डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे और इधर साइड हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखेंगे। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कि ये आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यहाँ पर लिखे जाएंगे और यहाँ पर आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे जाएंगे, ताकि आप दोनों को वैरी करने में दिक्कत ना करें। ठीक है, यहाँ पर हम खींच देते हैं बीच में लाइन। इससे आसान हो जाता है याद करना कि आप लोग को ये नहीं लगेगा कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद कैसे करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर d ऑफ dx x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। फिर होता है d ऑफ dx sin x, d ऑफ dx cos x। बाकी फॉर्मूले बचेंगे तो कहाँ नोट होंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा tan x sec x cosec x cot x। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ होगी वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपका स्नेक होता है ना, उसी के फॉर्म में कर दीजिएगा आप लोग। खैर, इसके फॉर्मूले लिख देते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी थी। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद कोसेक एक्स का होता है माइनस के साथ में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस के साथ में कोसेक स्क्वायर एक्स। बस इसी फॉर्मूले को लेकर इधर चलेंगे। बस क्या है, अपोजिट, मतलब जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं उसको लेकर चलेंगे और इधर निकालेंगे। पहली बात ये, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स की पावर n का ही होता है। इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे कॉस एक्स का, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स का। एक चीज़ और, इसके साथ में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx लिखिएगा, क्योंकि ये dx के x का ही एक फंक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा sec x tan x। चलो पहले करते हैं। देखो x की पावर n का तो हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। cos x का पूछा है तो क्या हो जाएगा, sin x। ठीक है, और हाँ, साथ में कांस्टेंट भी यूज़ होता है, इसलिए प्लस सी सभी में यूज़ करते जाइएगा। ओके, यहाँ इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू होती है जो लिखी जाती है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, चूंकि ये माइनस के साथ में है इसलिए माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस का सी, जस्ट उसका अपोजिट। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ सेक स्क्वायर करो तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स। सेम एज इट इज़ उसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स नहीं, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, और इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का चलेंगे तो माइनस के साथ कोसेक एक्स आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो माइनस के साथ में कॉट एक्स आ जाएगा। लिख लेते हैं ये भी, कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, तो इसका आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, और नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ये तो हो गए इतने सारे फंक्शन जो मैंने इधर लिखे थे वो मैंने इधर लिख दिए। बस एज इट इज़ क्या था, जो अभी मैंने इससे पहले बात बताई थी कि जो आप फंक्शन लेके चल रहे हो, जब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसकी कुछ समथिंग कुछ आएगा, और जब उस समथिंग का इंटीग्रेशन करोगे तो वो एज इट इज़ आपको फंक्शन के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी आइस होती है,
अगर आप उसको बाहर रख देते हो तो वो पानी बन जाती है, और जब उसको उठा के फिर फ्रिज में रख देते हो तो वो फिर से बर्फ़ बन जाती है। लेकिन फ्रीजर में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गए फॉर्मूले। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं, मैं यहीं पे नोट कर दे रही हूँ। डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में 1/x के साथ में dx लेके चलेंगे तो इसका हो जाएगा log x प्लस सी, ठीक है। और इसके बाद एक फॉर्मूला होता है डी ऑफ डी एक्स ए की पावर x, तो होता है a की पावर x log a, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है a की पावर x dx का फॉर्मूला होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। और थर्ड और लास्ट ये बच गया e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इसलिए जब यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन होगा तो e की पावर x dx का e की पावर x प्लस सी हो जाएगा। इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं होगा, मतलब a की पावर x में चेंज होगा और ये x की पावर n, मतलब जो पावर वाला क्वेश्चन है उसमें चेंजेस होंगे, वरना इसके अलावा और किसी में कोई चेंज नहीं है। इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन बोल सकते हो, या फिर कहीं कहीं पर वो इंटीग्रेशन नहीं बल्कि एंटी डेरिवेटिव्स करके आता है। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो आपका लिख कर आ जाएगा कि फाइंड इट्स डेरिवेटिव, और अगर ये लिख कर आ गया फाइंड इट्स एंटी डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए दोनों चीज़ें आपको याद रखनी कंपलसरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। अगर जिन भी बच्चों ने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लीजिए, क्योंकि जो कंपैरिजन होता है वो बहुत ही कम लोग बताते हैं, इसलिए आप दोनों के कंपैरिजन को साथ में लेके चलिएगा, तो आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ज़्यादा फॉर्मूले पे आप लोग को दिक्कत नहीं होगी और फॉर्मूले जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। आई थिंक एक या दो फॉर्मूले ही आपको याद करने पड़ेंगे, x की पावर n का याद करना पड़ेगा और एक a की पावर x का याद करना पड़ेगा, वरना सारे जो फॉर्मूले हैं वो सेम एज इट इज़ डिफरेंशिएशन के हैं, उसके जस्ट अपोजिट है। इसलिए सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे अगर आप इस पैटर्न से पढ़ते हैं तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं, थोड़े ट्रिकी टाइप में होते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो सेम एज इट इज़ निकाल लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ी सी दिक्कतें लोगों को हमेशा रहती हैं, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है तो लोग कभी कभी उस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों को कुछ ऐसे बेसिस पे लेकर चलेंगे जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर तैयार करने में या करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप लोग कुछ भी याद नहीं कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूले को छोड़कर, उसके अलावा जितना भी आपका पैटर्न है वो सारा आप लोगों को खुद करना पड़ता है। आप लोग उसमें आंसर रट नहीं सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या हमेशा ही आप लोग के जो डिजिट होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं, तो सीधी बात है उसका जो आंसर होगा वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट में 1 - sin 2x, इंटीग्रेशन करना है, रूट में लिखा है 1 - sin 2x dx, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन है। अब देखिए 1 को हम लोग, मैंने आप लोग को बताया था 1 को हम लोग लिखेंगे sin² x प्लस cos² x माइनस, और sin 2x का फॉर्मूला मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री बता रखा, 2 sin x cos x होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में आप लोग इसको ध्यान से देखिए, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने आप लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता रखा था, ये फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा आपका रूट में sin x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर dx। अगर आप इसका होल स्क्वायर लिख रहे हो, इसका मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं,
क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के अपोजिट में कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हैं 2 लिखा हुआ है और अंडर रूट का मतलब ही 1/2 होता है, तो कट होके 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए स्क्वायर और जो अंडर रूट होता है वो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो आपके पास सिर्फ बचेगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और डी एक्स। कभी भी इस तरह से अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसलिए साथ में आप ब्रैकेट लगा के चलेंगे। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा के अलग अलग पोर्शन को अलग अलग आप कर लेंगे। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने अभी आप लोग को बताया था माइनस का कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। बस प्लस का हो गया सी, तो मतलब जो आपका आंसर आएगा माइनस कॉमन कर लीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का साइन लगा है साइन एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ लिखा है सिर्फ साइन एक्स, तो एक काम करते हैं प्लस माइनस से आप आपस में इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, ताकि अगर वो वैल्यू कट भी हो जाएगी ना तो भी वैल्यू वही आ जाएगी, कि -1 से +1 कट जाएगा ना तो भी आपकी वैल्यू साइन एक्स आएगी। हमेशा वैल्यू ऐसी लेनी चाहिए कि वो आपस में अगर कैंसिल आउट हो भी जाती है तो फिर आपकी जो ऊपर की वैल्यू, मतलब जिसकी जगह पे आपने लिया था उस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब नीचे आपका हो गया 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक तरफ तो हो गया ये 1 प्लस साइन एक्स, ये पूरा पोर्शन यहाँ तक का एक साथ लेंगे, ये वाला पोर्शन एक साथ ले रहे हैं, उसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो गया, और साथ में आ गया डी एक्स, माइनस 1 के साथ में 1 इंटू डी एक्स के साथ में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा डी एक्स, यहाँ आपको बचेगा 1 इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये डी एक्स का करोगे तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस, अभी इसका नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोगों को कुछ ट्रिक लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप लोग इतने पे ही छोड़ो, अभी 1 मिनट इधर मैं मिटा देती हूँ। मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेट करना भी बता रखा है। ठीक है, चाहे तो आप लोग अलग करके करिएगा या आप चाहें तो साथ में लेके करिएगा। हम एक काम करते हैं, हम साथ में लेके करते हैं, वरना फिर आप लोग को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे कि ये वैल्यू आपकी प्लस में लिखी हुई है, ये प्लस के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इससे क्या होता है ना कि अगर ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट भी जाएगी ना तो आपकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपकी वैल्यू ली जाती है ना तो ऐसी लेनी चाहिए कि अगर वो कैंसिल आउट हो भी जाए तो भी आपकी जो पहले वाली वैल्यू थी उस पर कोई उसका असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं x लिखा हुआ था माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स के साथ में dx, और नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चाहे 1 को स्क्वायर लिख के 1 ही लिख लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग को मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी बता रखी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस, ये तो हो गया 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया dx अपॉन हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब चाहें आप लोग तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब हम इसको अलग अलग करते हैं। मैंने आप लोग से कहा 1 के साथ में लिखेंगे तो 1 अपॉन dx के साथ में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, फिर माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के साथ में हो गया dx। x माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx, प्लस साइन अपॉन कॉस होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो अलग अलग करके कर सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया था, वो होता है टेन एक्स, प्लस ये पूरा फॉर्मूला है सेक एक्स का। अभी जिन भी बच्चों ने आंसर्स नहीं पढ़ रखे हैं या जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस को नहीं समझा है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को आगे चल के फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये सी कांस्टेंट हमने आप लोग को कहा था कि इंटीग्रेशन में आपका सी कांस्टेंट ज़रूर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इधर वाला पोर्शन मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये देर का लिखा हुआ है। जिन भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो वो अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपका लेकर चल रहे हैं, साइन इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 tan x प्लस 2 tan x प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यही है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और साथ में आ जाएगा dx। यहाँ आ जाएगा dx। आप लोग ये बताओ कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। ठीक है, देखो मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला याद करवाया था, साइन 2 थीटा बराबर होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस भी क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ x की जगह पर थीटा दे रखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का, और साथ में आ जाएगा 2x लिखोगे, साइन 2x हो गया और साथ में आ गया dx। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2x dx। जो 2 होता है ना वो कांस्टेंट होता है, इसलिए बाहर वैल्यू रखो। अब इंटीग्रेशन करो, इसका पावर कितना है 1। मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बता रखा था इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, वो तो आगे का पोर्शन है। तो इसलिए x की पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यही हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2x² अपॉन 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर सिर्फ आएगा x² + c। ये आपका हो गया आंसर। कुछ भी नहीं करना, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको वैल्यू पुटअप करनी है। बस देख लीजिएगा कहाँ पर कैसे रखना है वैल्यू।
बाकी इनमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि इसमें आप लोग को कोई सी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको इंटीग्रेट करना है। बाहर लिखा हुआ है tan इनवर्स और अंदर है कोसेक x माइनस कॉट x dx। कोसेक x माइनस कॉट x dx। देखिए आप क्या करिए ना, अगर आप लोग को tan इनवर्स से कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप tan इनवर्स को अलग करिए। पहले आप जितना वैल्यू दे रखिए पहले उतना सॉल्व कर लिया करिए, उसके बाद का जो होगा पोर्शन वो आप यूज़ कर लीजिएगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं तो साथ में लेके चल रही हूँ। ठीक है, tan इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ। देखिए कोसेक x को क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 1 साइन एक्स माइनस कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साथ में आ गया dx। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे साइन एक्स हो गया, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, साथ में आ गया dx। ये हो गया tan इनवर्स। यहाँ सॉल्व करते हैं 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के साथ में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने बताया है कॉस 2x से। जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे पीछे वाले वो जाकर चेक कर लीजिए, वरना आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ये हो गया। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ये वाला फॉर्मूला आया है साइन 2x से। साइन 2x का फॉर्मूला होता था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन यहाँ 2 नहीं है इसलिए बाई टू दोनों में हम कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोग को हज़ारों बार बता रखी है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को मेंशन करते रहिएगा। हम इसीलिए आपको बार बार याद दिलाते रह रहे हैं ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, नीचे बचेगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और साथ में आ जाएगा dx मैं यहाँ लगाना भूल गई, यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर से एक साइन चला गया, जो बाकी बचेगा वो नोट कर लेंगे। ठीक है, कट गया, जो बाकी बचेगा वो लिख लेते हैं। बचेगा tan इनवर्स और बचेगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास tan एक्स बाई 2 dx। tan से tan कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ x बाई 2 बचेगा और आएगा dx। 1/2 तो कांस्टेंट है, x dx तो भी मैंने बताया है कैसे करेंगे, वही x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला। तो 1 तो पावर पहले से ही थी तो हो गया 1+1 अपॉन 1+1, प्लस का आ गया c क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू रखी जाती है। ये तो 1+1 मिलके कितना हो गया 2 अपॉन हो गया 2 प्लस का c मीन्स x² अपॉन 4 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। इससे ज़्यादा सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को इसी फॉर्मूले के साथ में और इसी पैटर्न के हिसाब से लेकर चलना पड़ेगा।
ठीक है, मिटा दे रहे हम, रफ कर रहे हम। अब हम चलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन पर, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके आगे क्वेश्चन पे। आगे के क्वेश्चंस थोड़े मतलब जैसे जैसे आप पैटर्न पे जाओगे ना, वैसे वैसे आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका पैटर्न भी बदलता चला जाएगा। क्वेश्चन आपका लिखा है साइन क्यूब एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। लेकिन साइन क्यूब एक्स तो कहीं आता नहीं है, हमेशा जहाँ पे भी आता है वो आपका साइन एक्स आता है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रखा है, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, ये होता है। तो अगर हम यहाँ से साइन क्यूब एक्स को निकाल लेंगे तो हमारा जो साइन एक्स और साइन 3x वाला पोर्शन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये ना ये वैल्यू आपकी ये कह सकते हैं ये आपका मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मींस जिसमें आप थोड़ी सी वैल्यू निकालेंगे और थोड़ी सी आप उसको कुछ सपोज करके फिर वहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। कैसे करेंगे वो बता दे रहे हैं हम। यहाँ से अगर आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम डायरेक्टली निकाल दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x और सभी के नीचे बाय 4। या अगर आप बाय 4 यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर लिखने के बजाय यहाँ पे 1/4 कर लीजिए और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। ताकि मतलब 1/4 दोनों में कॉमन है, इसीलिए वो आपका बाहर आया है, वरना नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 1/4 दोनों में कॉमन है इसलिए बाहर लिखो, बाकी जो है वो अंदर लिखो। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बड़ा वाला लगा लो। यहाँ हो गया 3 साइन एक्स, एक मिनट, थ्री बाय 4 पूरा पूरा बाहर ले लें तो सिर्फ साइन एक्स डी एक्स का करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 1/4 बाहर ले लें तो यहाँ पर आपको साइन 3x dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हमने अंदर ही कर दिया। अब यहाँ देखो 3/4 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के साथ में कॉस x होता है, माइनस का 1/4। अभी यहाँ पर हमको करना पड़ेगा साइन 3x dx का इंटीग्रेशन। अब एक काम करते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन साइन x का तो है, साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस का कॉस x होता है प्लस का c होता है। मीन्स कुछ वैल्यू कांस्टेंट की भी आएगी, लेकिन हम लोगों को साइन 3x का फॉर्मूला नहीं पता है, इसकी वैल्यू नहीं आती। तो 3x को हम पूरे को कुछ मान लेते हैं। मान लो 3x को हमने t माना तो 3 रहेगा। जो हम लोग कुछ मानते हैं ना, तो वो उसका जो डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो उसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, ताकि जब आप वैल्यू वहाँ पुटअप करोगे तो वहाँ इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अगर आपने कुछ मान रखा है तो वहाँ पर आप पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएशन करने से ही वो वैल्यू आएगी जो आपको इंटीग्रेशन में ज़रूरत होती है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आप लेट करके कुछ लिखोगे कि माना कि ये संख्या ये है या ये नंबर ये है, तो फिर वहाँ आप उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। फिर डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी करने से वो आप क्वेश्चन में पुटअप करोगे ताकि वो आपके इंटीग्रेशन हो सके। लेकिन पहले आपको डिफ्रेंशिएशन से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए 3 तो 3 लिख लिया, x का हो गया dx और t क्या हो गया dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं। यहाँ हो गया माइनस का 3/4 cos x हो गया माइनस का 1/4, इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, साइन 3x की जगह पे साइन आ गया और 3x को मैंने मान रखा था t
और dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा dt/3। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं हम, माइनस का 3/4 cos x माइनस का 1/12 हो जाएगा, क्योंकि 3 भी इधर आ जाएगा, तो 4 3 होता है 12। फिर यहाँ पर हो गया सिर्फ sin t बचेगा इंटू डी टी। अब तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, क्योंकि sin t का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को पता है माइनस का cos t होता है। sin t का डिफ्रेंशिएशन माइनस का cos t लिख सकते हैं, या sin x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x माइनस का cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आएगा आपका माइनस का 3/4 cos x माइनस का 1/12। तो यहाँ sin t का करेंगे तो माइनस के साथ में cos t, लेकिन माइनस माइनस मिल के यहाँ प्लस हो जाएगा, और cos t आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा। लेकिन हम लोग कभी भी जब कुछ मान लेते हैं ना, तो उसकी जब वैल्यू पुटअप करते हैं तो जो कुछ माना होता है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे जो हमने मानना था। तो यहाँ हो गया cos, और t की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने वो 3x लेकर चले थे, जो अभी मैंने यहाँ से रफ कर दिया, तो वो हो जाएगा 3x प्लस का c। ये हो गया आपका फाइनल सोल्यूशन, यही होता है आपका आंसर। ये कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तब जाके इसको हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, उसमें भी आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना, एज इट इज़ ऐसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम आपको वो चीज़ भी बता देंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा है, लिखा हुआ है साइन 4x cos 7x dx। इस तरह के क्वेश्चन क्लास 10th से ही ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में आना शुरू हो जाते हैं। साइन 4x cos 7x dx। ठीक है, चलो एक बात बताइए, हमने आप लोगों को या फिर आप लोगों ने खुद एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, 2 sin a cos b का होता है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आई थिंक लास्ट के पोर्शन में, लास्ट के एक्सरसाइजेज में होगा, हाई स्कूल में होता है ये क्वेश्चन। इस तरह के फॉर्मूले आते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 से ही डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि अगर 2 वाला पोर्शन कैंसिल हो जाए तो एज इट इज़ वही चीज़ आ जाए जो आपने क्वेश्चन में लेकर चले थे। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन लगा है, साइन हो गया, ये मान लेते हैं ये a वाला पोर्शन है और ये b वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, मतलब 4x प्लस 7x हो जाएगा, प्लस साइन 4x माइनस का 7x हो जाएगा, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख देते हैं dx। तो ये हो गया 1/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन 11x प्लस साइन माइनस का 3x, और साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा साइन 11x माइनस का साइन 3x dx। तो यहाँ एक काम करते हैं, इसको हम लोगों ने अलग अलग यहीं पर मैंने कर दिया, ये हो गया अलग अलग, और 1/2 दोनों में था, इसलिए यहाँ पर बाहर हम ब्रैकेट कर देंगे, ये हो गया। अब इसको हम लोग वैल्यू उसकी निकालेंगे।
दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन करना आसान रहेगा। इसलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन तो है लेकिन 11x है और यहाँ पे साइन है लेकिन 3x है। तो एक काम करते हैं, 11x को मान लेते हैं u और यहाँ पर 3x को मान लेते हैं v। तो क्या हो जाएगा, 11 dx बराबर हो गया du। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी du/11, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपॉन 11, ये 11 है, ठीक है। ऐसे यहाँ करेंगे, 3 dx बराबर हो गया dv, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dv/3, एक वैल्यू आ गई ये। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, साइन लिखा हुआ है और 11x की जगह हो गया u और dx की जगह हो गया du/11। इसी तरह से यहाँ करेंगे तो हो जाएगा साइन v dv अपॉन हो गया 3, लेकिन आप यहाँ 1/2 दोनों में था इसलिए ये लेकर चलेंगे, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुटअप की है 1/2। अब अगर यहाँ का 11 है तो यहाँ पे 1/11 बाहर ले लेते हैं। साइन u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस u होता है, तो माइनस के साथ में कॉस और u की जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं 11x हो गई। फिर माइनस के साथ में 1/3 लिखा हुआ है। साइन v का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस v होता है, तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा और कॉस हो गया और v की जगह हो गया 3x, प्लस का आ गया c। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, चाहें तो आप अंदर डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस का 1/22 कॉस 11x प्लस का 1/6 कॉस 3x प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यही आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही आते हैं, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस टीजीटी के लेवल पे भी पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें PYQ के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि लास्ट 10 ईयर्स में कितने कौन से क्वेश्चन आए हैं। मतलब जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले उनका रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को कोई मतलब एक ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा मतलब डाउट में नहीं है कोई क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इस टाइम PYQ में वो वैसे क्वेश्चन हैं जो आज तक आ चुके हैं, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइम कोरोना टाइम में आप लोग को पता है बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो हमको हो चुकी हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उसी से हम आप लोग का रिवीजन करवाते रहें, ताकि आप लोग घर बैठे भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। पढ़ाई करते रहिए और जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करते रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।